everyone, welcome back to your Spoken English, Communication Skills, Soft Skills Masterclass YouTube sessions. Masterclass starts from the 25th of May. 25th May से start हो रही है वो, तो उसके लिए तो आपको चिंता ही नहीं करनी है. लेकिन अभी फ़िलहाल जो कुछ भी चीज़ें YouTube पे पढ़ रहे हैं, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा इन्हें एग्जीक्यूट करके देखते रहिए. थोड़ा बहुत जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उसको फॉलो करिए और देखिए कि क्या ये आपके लिए इम्पैक्टफुल भी हैं या नहीं है. क्योंकि अगर नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको भी कोई आपको आउटकम नहीं दिख रहा है तो अननेसेसरीली अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का भी मतलब नहीं है ना. आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओवरऑल कम्युनिकेशन. एंड व्हाई डू आई फील लाइक when a person has a good contextual understanding, they are able to use a very suitable phrase or communication. You know, even in Hindi, sometimes there are proverbs, there are quotations, there are phrases that people use, and it makes the entire situation more understandable, more relatable for people, and like it adds so much of personality. It adds personality to your communication. So when you're talking and you're able to quote another beautiful statement in it, add another beautiful proverb to it, I think that's a beautiful thing to do. So all those people who are here with me, don't always run after like basic vocabulary, like words रटने के पीछे मत परेशान होइए. अच्छे idioms भी सीख सकते हैं, अच्छे phrases भी सीख सकते हैं. इन्हें सीखने के कुछ एक दो तरीके भी आपको बताऊंगी. and plus we have to also understand कुछ examples भी आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें आप अभी तुरंत आज की क्लास में सीख सकते हो. लेकिन सबसे पहले क्यों मुझे phrases पसंद है या क्यों कोई भी अच्छा कॉन्फिडेंट स्पीकर के लिए फ्रेजेस और इडियम्स बहुत मैटर करते हैं. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बहुत नेचुरल साउंड करवाता है. जब आप बहुत रोबोटिक स्टाइल से रटे हुए शब्दों की मदद से बात कर रहे होते हैं तो आपकी जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होती है दैट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ मोनोटोनस मत होना, बाकी चाहे कुछ भी हो जाना, है ना. बोरिंग नहीं होना चाहिए. नंबर 2, आपकी फ्लुएंसी. जैसे लोग ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनको कुछ बोलना है, अभी समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना है. अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है और तुम्हें अच्छे इडियम्स का नॉलेज है तो तुम्हें वहां पे कोई वर्ड नहीं ढूंढना पड़ेगा. और कई बार ऐसा होता है एग्जैक्ट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता फॉर दैट सिचुएशन, बट एग्जैक्ट फ्रेज या फिर इडियम या फिर प्रोवर्ब या फिर एक अच्छी कोटेशन एग्जिस्ट करती है. सो यू कैन टोटली यूज दैट. मूविंग ऑन, इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट. जब आप कोई किसी चीज, किसी इंसान को कोट करके कुछ बोलते हैं, कोई लेट्स से प्रोवर्ब कोट करते हैं कि ऐसा तो सदियों से होता आ रहा है, तो कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड होती है उस बात में, उसका प्रभाव कितना बढ़ जाता है. एंड देन इट हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस क्लियरली. क्योंकि कई बार हम शब्दों से नहीं बता पा रहे हैं कि भाई तुमने कितनी सही बात बोली है, बट अगर हम ये बोलते हैं डूड यू जस्ट हिट इट ऑन द you just hit the nail on the head. Hit it on the head. So you just hit the nail on the head, यानी बिल्कुल सही बात तुमने कह दी, एकदम जो एग्जैक्टली चाहिए था. तो देखो इमोशंस का जो क्लैरिटी होता है वो बहुत बढ़ जाता है. एंड फाइनली इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर मेमोरेबल. कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है. मैंने बहुत अच्छे स्पीकर्स को देखा है जो मतलब हिंदी की चौपाई, दोहा, कहावतें, ये सब भी बहुत लोग यूज़ करते हैं. अंग्रेज़ी में भी ठीक उसी तरीके से कभी किसी पोम को कोट करना, कभी किसी अच्छे स्पीकर की कोटेशन को, कभी थोड़े से डेटा को, फैक्ट्स को जब आप कोट करते हो तो इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड मेक्स यू अ मेमोरेबल स्पीकर. इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे इन चीज़ों पर भी आपको काम करना चाहिए. और इनका स्टाइल ये नहीं है कि आप जाएं और रटने लगें 1,500. रटो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो रटो भी, गलती नहीं है. लेकिन अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो वहां पर रटा हुआ अच्छा नहीं लगता, उसका नेचुरल ज्ञान अच्छा लगता है. ठीक है. अब देखिए वोकैबुलरी एंड नेचुरल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए हम सिर्फ शब्दों के तक अपने आप को लिमिटेड रखते हैं तो दैट इज़ नॉट इनफ. जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, स्थितियां होती हैं जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट शब्द नहीं होता है. कहावत ज़रूर हमारे दिमाग में आ जाती, कोई मुहावरा ज़रूर हमारे दिमाग में आ जाता है. ये भी समझ के चलना कि प्रोवर्ब्स अलग होते हैं और आपके इडियोमैटिक फ्रेजेस अलग चीज़ होती है. तो ये दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना. नंबर 2, डिफ़िकल्ट वर्ड्स. बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं, बच्चे क्या, बिगिनर लेवल के लोग, कि उनको ये भी नहीं सही तरीके से पता कि यार दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज़ टू बी स्पोकन वेयर.
कहाँ पर बोलना है, क्या इसकी सही जगह, सब नहीं मालूम होता है, बट वो जिद रहती है कि बड़ा वर्ड हमने सीखा है कहीं भी यूज कर दो, तो ये वो खराब साउंड करता है, दरअसल उसको नहीं यूज करना चाहिए। एंड वो ऐसी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा है कि आप बड़े अच्छे साउंड करेंगे, बड़े फ्लुएंट साउंड करेंगे, ठीक है। नंबर 2, जब भी आपको मैं वीक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देती हूँ तो मैं कुछ छोटे फ्रेजेस आपको दिखाती हूँ। आई वॉज वेरी एंग्री बोल दिया किसी ने, लेकिन अगर इसी को थोड़ा इंप्रेसिव बनाना है, आपको दिखाना है कि नेचुरली बहुत कंफर्टेबल हैं आप लैंग्वेज से, तो आप बार बार वेरी एंग्री या फ्लस्टर्ड या ये सारे वर्ड्स ही नहीं यूज करेंगे, लिविड हर बात में नहीं यूज करते हैं। आई कंप्लीटली लॉस्ट माई कूल। नाउ दिस इज a more, let's say, a phrase which can be easily visualized, right? I told you about this also कि विजुअल होनी चाहिए आपकी वोकैबुलरी, कितना ज्यादा एक इंसान उसको पिक्चर कर पा रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, आई लॉस्ट माई कूल, मेरी जो शांति थी खत्म हो गई, एकदम से खत्म हो गई, तो समझ आ गया कि हम गुस्सा हो गए। तो ये देखिए, ये फर्क होता है। साथ ही साथ एक छोटी सी आपके लिए लिस्ट भी है, इसको ध्यान से पढ़िए। एंड हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इधर उधर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी इन्हीं से पढ़िएगा। जैसे कहते हैं कि यार 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, शांति पसरी हुई है, बिल्कुल सन्नाटा। अब वहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, ज़रूरी नहीं है 10 लोग हैं, 2 लोगों में भी अगर बातचीत स्टार्ट करनी है तो हम क्या कहते हैं, यू नीड टू ब्रेक द आइस, आई नीड टू ब्रेक द आइस बिकॉज द अदर पर्सन इज़ वेरी शाय, सो आई ऑलवेज ब्रेक द आइस, आई एम द आइस ब्रेकर ऑफ द ग्रुप, राइट। मैं हमेशा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करती हूँ, सो आई ब्रेक द आइस, आई ब्रोक द आइस बिटवीन द 2 ऑफ अस। 2 लोग बैठे थे, बात ही नहीं कर रहे थे, तो आई ब्रोक द आइस। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, यानी बातचीत की शुरुआत करना। नंबर 2, अभी मैंने आपको बताया था, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बिल्कुल सही बात कहना। कि आपको कभी लगा कि मम्मी ने बहुत अच्छी बात कह दी है, बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको एकदम एग्जैक्टली सही बात बता दी, तो आप कहते हैं मम्मा यू जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। तो एग्जैक्टली आपको यही कहना था या यही मुझे सुनना था, बिल्कुल सटीक बात बोल दी है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग यूज करते हैं अपना फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड। एंड नंबर 3 इज अंडर द वेदर, मन ठीक नहीं है, थोड़ी हरारत है, तबीयत खराब लग रही है, मूड ऑफ है, तो हम कहते हैं जस्ट अ लिटिल अंडर द वेदर, यानी कि सही नहीं लग रहा है, अभी महसूस नहीं अच्छा कर रहे हैं हम लोग ना। द 4th वन यू कैन सी ऑन द लिस्ट इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जब कोई बात कही नहीं गई हो लेकिन अपने आप समझ जाएं आप, है ना। अगर कोई आपसे कहे कि आवर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट मैच, तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, सामने वाला आपको सीधे ये बता रहा है कि तुमसे बात करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं वो चीज़ मैच नहीं कर रही है, तो अब हमें बात नहीं करनी है, अंडरस्टैंडेबल वहाँ से है ये। तो छुपी हुई बात का मतलब निकाल लेना या समझ जाना, तो हम कहते हैं आई रेड बिटवीन द लाइन्स, शी डिड नॉट लिटरली पुट इट इन वर्ड्स बट आई काइंड ऑफ रेड बिटवीन द लाइन्स, बट मैं उसकी बात का मतलब समझ गई। नेक्स्ट इज ऑन द सेम पेज, जब आप किसी के साथ अग्री करते हैं, एक जैसी सोच होती है, तो आप कहते हैं आई एम ऑन द सेम पेज विद यू, आप भी के सेम लेवल पर चल रहे हैं हम भी। स्पिलिंग द बीन्स, कोई भी सीक्रेट रिवील कर देना, कोई भी छुपी हुई बात खोल देना, राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी एक फ्रेज होता है। लूजिंग योर कूल, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना। पुल समवन्स लेग, किसी का मजाक बनाना, मजाक करना, कहते नहीं हिंदी में भी टांग खींचना, टू जोक विद समबडी। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जनरली कहते हैं कि पूरा दिन रात मेहनत करते रहना, सो आई बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत पूरी रात मेहनत करी है। एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आओ भाई, सीधे मुद्दे पर आओ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हिंदी वाला भी कुछ गलत नहीं है यहाँ पर, ये छोटे छोटे फ्रेजेस आज की क्लास के लिए इनफ रहेंगे। बस इतना आपसे कहना चाहती हूँ, अच्छी कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, नेचुरल साउंड करना चाहते हैं, तो एकदम से लेंदी सेंटेंसेस की तरफ मत भागिए, फोकस करिए ऑन स्पीकिंग इन बुलेट पॉइंट्स, focus on your clarity more than on your grammar. What you have to do is you have to understand that initially everybody makes mistakes. The biggest obstacle that one has to overcome
इज देयर फियर ऑफ जजमेंट, इज देयर फियर ओवरऑल, एक डर होता है ना कि कोई हमें जज करेगा या हमसे कोई गलती हो जाएगी, मेरा मज़ा, ये जितना भी भय है आपका, आपको इसे ख़त्म करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज़ करके बातों को स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट जब आप बैच में भी आइए, आपको हमसे बात करनी हो, अपने बैचमेट्स के साथ प्रैक्टिस करनी हो, तो आप वहाँ पर ये नहीं बोलें कि मेरे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है मैम। मैंने लिटरली क्लास में बच्चों को रोते देखा है कि आवाज़ नहीं निकल रही, आई कांट स्पीक, मुझे शर्म आ रही है, तो वो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि उनको बुरा तो लग ही रहा होता है। तो ऐसा स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको प्रेप कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप कभी भी एक फ्रेज़ या एक इडियम को लर्न करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, प्लीज़ ऑलवेज अंडरस्टैंड इट्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कि उसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, किस स्थिति में यूज़ करते हैं। मतलब इमोशनली देखो कि ये कोई मजाकिया बात करने के लिए यूज़ किया जाने वाला फ्रेज़ है, गुस्सा व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाने वाला फ्रेज़ है, या प्यार से बात करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस करिए एंड ये भी समझें कि किन जगहों पर, मतलब फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे बोल भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत, देखो होता ये है कि ओवरऑल जो इडियम्स और फ्रेजेस का सेगमेंट होता है फॉल्स मोर ऑन द साइड ऑफ इनफॉर्मल, लेकिन अब बहुत सारे फॉर्मल फ्रेजेस भी आ चुके हैं, तो वर्क प्लेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आप इडियम्स, फ्रेजेस एक्सेट्रा सीखना चाहते हैं, कोशिश ये करिए कि आप उनको सिर्फ ट्रांसलेट करके और बोलने की कोशिश मत करिए। अच्छा ये ऐसा हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कील को सर पे ठोकना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, ये उसका अर्थ नहीं होता है। हमेशा इडियम्स को कॉन्टेक्स्ट, स्थिति के अनुसार समझिए, ठीक है। एंड लास्टली एवरीबडी, आप लोगों का जो बैच है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मंडे 4 to 5:30 इसकी लाइव क्लास भी हुआ करेगी, आपकी जूम पर सेशंस होंगे, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। मेक श्योर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, सीख रहे हैं। ये बैच आपको सिर्फ अंग्रेज़ी रटाने के लिए नहीं है, आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए है। प्लीज़ कोशिश करिए कि आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप खुद एक टीचर हैं, आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। सो उस पर काम करना हमेशा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये आपका डिस्काउंट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है UM Live। आप बैच स्टडी IQ की ऐप पर भी ढूंढ सकते हैं, वेबसाइट पर भी ढूंढ सकते हैं, और इसका लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली चले जाइए और परचेज़ कर लीजिए। डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको ये 2499 रुपीज़ में मिल जाएगा। 30 डेज़ का ये आपका बैच रहने वाला है, एंड बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल स्पीकिंग एबिलिटीज़ एंड योर पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग गाइज।